अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं नौमान बात कर रहा हूँ कैलगरी से जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देने की हज़रत कि आपको जो अवार्ड मिला था, हमने यूट्यूब पे देखा था माशाल्लाह। तो हज़रत लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ मैं घर वालों से कि आपको अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड को आप मिले, क्योंकि जो जब अवार्ड आपको मिल गया तो उससे आप उस अवार्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। हज़रत मुझे सवाल ये था, हज़रत मेरा ये था कि अभी आपने तस्करा किया ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब का, और उनके बारे में आपने कहा कि वो हज़रत सल्लम के रोज़ा मुबारक पे गए और वहाँ पे मुराक़बा किया। तो हज़रत हम कैसे जाके वहाँ पे ऐसे मुराक़बा कर सकते हैं, क्योंकि मदीना तो अक्सर जाते हैं हम लोग मुसलमान, तो हज़रत उसके बारे में बता दें आप प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कैलगरी से कॉल करने का। हज़रत से आप बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तफसील पूछ लें। माशाल्लाह, सबसे पहले नौमान साहब आप कनाडा से कॉल कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। बाकी मुझे जो अवार्ड मिला और ये मैरीलैंड के अंदर तकरीब हुई, वहाँ जो मुसलमानों मुझे अवार्ड दिया, जो आपने देखा वज़ीर आला कह रहा हूँ, गवर्नर पंजाब पाकिस्तान चौधरी सरवर साहब के हाथ से मुझे अवार्ड दिया गया, और मेरी समाजी और वेलफेयर की खिदमात या 20 साल और मेरी दीनी और जो है वो इस्लामी रहनुमाई जो 20 साल खिदमात यहाँ अमेरिका में है, उस बिना पर मुझे 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो मैं जो है वो इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मुझे रिकॉग्नाइज किया। और आपने बड़ी दिलचस्प बात की है कि अवार्ड आपको नहीं मिला, आप अवार्ड को मिले हैं। तो इसे अवार्ड तो ये आपकी मोहब्बत है, इंतहाई मोहब्बत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला वाकई इस काबिल बनाए कि वाकई हम कहेंगे अवार्ड को हम मिले हैं, और ये अवार्ड के लिए फ़ख्र है कि वो हम उनको मिल गए। तो ये इस काबिल हो जाए, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह बनाए। और बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि जैसे जो है ख्वाजा अली हजवेरी जो दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे उन्होंने मुराक़बा किया, कस्ब फैज़ किया, हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाएँ, आप लाहौर जाएँ, दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आप मुराक़बा करें, वहाँ जो है सलाम करें, शरीर के मुताबिक वहाँ मुराक़िब हों, और मुराक़बे का जो तरीक़े हैं मुराक़बे के, उसके हिसाब से मुराक़बा करें। उसका जो मोटा सा तरीक़ा बता देता हूँ कि उनके जो इस सीधी तरफ बैठें, सीधी तरफ बैठें, बिल्कुल सर के पास नहीं, उनके दरमियान पहलू के पास वहाँ बैठ जाएं। अगर वहाँ जगह नहीं है तो ज़रा दूर करके बैठ जाएं, और उनके लेके सीधी तरफ बैठें, क्योंकि जब मरहूम जो लेटे होते हैं वो उनका चेहरा जो है इस तरफ होता है, तो आप गोया कि उनकी सीधी तरफ बैठ जाएं, 2 ज़ानो अदब के साथ बैठ जाएं, और बैठ के जो है सबसे पहले एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के 100 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ें, 100 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ें। कुल हुवल्लाह पढ़ने के बाद उसके बाद जो है 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई भी दुरूद पढ़ लें। तो ये सब पूरी तवज्जो यकसुई के साथ आप पढ़ें। पढ़ने के बाद अब ये खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, और तसव्वुर ये बांध के पढ़ें कि ये सब मैं जो है मरहूम को इसाल कर रहा हूँ, उनकी रूह पुरफुतू को पहुँचा रहा हूँ। पढ़ने के बाद खामोश हो जाए ताकि वो मरहूम आपको देख सके, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब पढ़ेंगे आप तो अनवारात का इस कदर नुज़ूल होता है कि मशाइख़ सिलसिला फरमाते हैं कि वो एक अनवारात की पूरी एक चादर बरस रही होती है, और अहले दिल पर ये चीज़ें मुनकशिफ होती हैं। जब आप खामोश होंगे तो अनवारात की वो चादर जो है वो जब ठहर जाएगी, अब आपको मरहूम देखेगा। तो आप ये तस्वुर बांध लें कि मेरा दिल और वो जो मरहूम है, जो साहिब कब्र, उनका दिल आपस में जुड़ा हुआ है, और उसके कल्ब पर जो अनवारत इलाहिया का नुज़ूल हो रहा है आलम बरज़ख में, और वहाँ से वो मेरे कल्ब की तरफ मुंतकिल हो रहा है। इस तस्वुर के साथ आप बैठे रहें, उसमें बसा औक़ात अल्लाह तबारक व तआला वहाँ बरज़ख के अहवाल खोल देते हैं, मरहूम का दीदार हो जाता है, इंसान देख लेता है मरहूम किस हाल में बैठा है। तो ये बसा औक़ात इंसान में एक कैफियत आती है, एक ऐसी सुकून की, तस्कीन की, या ठंडी मीठी हवा की, या किसी नूर के ज़हूर का होता है, या किसी खुशबूदार चीज़ जो मुतशर्रे होती है, इंसान खुशबू महसूस करता है, या इंसान जो है ख़ास एक नूर महसूस करता है। तो इसका मतलब है कि आपको साहिब कब्र के अनवारात जो है वो आपका सबब हो रहा है। उस दौरान में अपनी अपनी दर्जे के अतबार से वो जो मरहूम साहिब कब्र वली है, कोई हिदायत भी कर सकता है। कोई हाथ पे गैबी से आवाज़ आए, आपको किसी चीज़ की हिदायत दे दी, कोई चीज़ अता कर दी, कोई फैज़ का रास्ता बता दिया, कोई पते की बात बता दी, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हो सकती हैं। लेकिन पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ बैठने की ज़रूरत होती है, हबड़ा दबड़ी नहीं। ये लोगों को शौक़ होता है बस जाएँ और जाती हज़रत साहब कुछ दे दें, इतनी जल्दी अम्मा अब्बा भी कुछ नहीं देते, वो भी कहता हाथ धो ले, बैठ जा चुप करके।
रोटी गर्म हो रही है, सालन पक रहा है, तो वो भी अम्मा भी डांट देते, भाई वह अल्लाह वालों के यहाँ जाते, कहते 10 मिनट बैठा कुछ भी नहीं हुआ। भाई 10 मिनट की बात करें, 10-10 साल बैठे रहते हैं। अल्लाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत के मुताबिक 6 महीने और एक रिवायत के मुताबिक जो मैंने बताया 10 महीने वहाँ मुराकिब रहे। अल्लाह। इसलिए बाद अहले दिल फरमाते हैं कि 10 महीने के बाद उनको वहां से इस्म आज़म मिला। ये भी रिवायत है, उनको वहां से इस्म आज़म दिया गया, वो इस्म आज़म लेकर अब वो वहाँ जो बरसगीर पहुंचे हैं, इस्म आज़म की ताकत से भी उन्होंने इस्लाम को कहाँ पहुँचा दिया जी। तो इसलिए भाई, तो इसलिए पूरी तवज्जो के साथ ये जितना पढ़ना पड़े उसके बाद बैठे रहें। तो जब तक इंसान बैठ सकता है तो कम अज़ कम जो है वो आधा घंटा घंटा तो बैठना चाहिए। उसके बाद इंसान फिर दुआ करके वहाँ से उठ के आ जाए। तो जब भी मौका मिले ऐसे करे, अपने दर्जे के मुताबिक इन औलिया अल्लाह की क़ब्रों से कसब फैज़ इसी तरीके से होता है। माशाल्लाह। अच्छा सर, अगर बड़ी अच्छी खुशबू महसूस हो या ठंडी हवा महसूस हो तो उससे हम क्या समझें? इसका मतलब उधर से आपको फैज़ान मिल गया, अच्छा, फैज़ मिल रहा है, माशाल्लाह। और जो साहिब क़ब्र अच्छी हाल में है, अच्छे मुकाम पर है कि वहाँ से आपको जो है वो फैज़ान हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर।